राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए एंड तक, जिससे इस एक वीडियो से आपके प्रश्नावली 1.6 के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को कैसे हल करना है। बच्चों, अब राजस्थान बोर्ड ने जो है एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1 भाग 1। यहाँ हमें ज्ञात करने को कहा गया है 64 की घात 1/2। तो दोस्तों 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, यानी कि 64 हमारा हो गया 8 की घात 2, क्योंकि 8 यहाँ पर 2 बार आया है। तो हमने 64 को लिख दिया 8 की घात 2। अब हम देखते हैं घातांक का नियम। घातांक का नियम क्या कहता है? अगर a की घात m की घात n है, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर m और n दो घातें हैं, तो आधार के ऊपर दोनों घातें m और n का आपस में गुणा हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हमें ज्ञात करने को कहा गया है 64 की घात 1/2। तो दोस्तों 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 2। 64 को यहाँ हमने लिख दिया 8 की घात 2, और जैसा कि प्रश्न में दिया गया उसकी भी घात 1/2। अब हम घातांक का नियम यहाँ लगाएंगे, और घातांक के नियम के हिसाब से अब ये हो जाएगा हमारा 8 की घात 2 गुना 1/2, क्योंकि दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 8 की घात 1। 8 की घात 1 होता है 8। यही हमारा उत्तर कहलाएगा दोस्तों। प्रश्न 1 भाग 2। यहाँ हमें ज्ञात करने को कहा गया है 32 की घात 1/5। दोस्तों हम जानते हैं 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 32 हमारा हो जाएगा 2 की घात 5, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारा 5 बार आ रहा है। तो 32 को हमने लिख दिया 2 की घात 5। घातांक का नियम, a की घात m की घात अगर n है, तो उत्तर होगा 1 की घात m गुना n। दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस नियम को हम अपने प्रश्न में कैसे उपयोग में लाते हैं। हमें ज्ञात करना है 32 की घात 1/5। तो 32 हमने ज्ञात किया, 32 होता है हमारा 2 की घात 5। तो 32 को हम लिख देंगे 2 की घात 5। प्रश्न के हिसाब से उसकी भी घात 1/5। अब घातांक का नियम के हिसाब से दोनों घातों का हो जाएगा आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 5 गुना 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 की घात 1। 2 की घात 1 होता है हमारा 2। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 1 भाग 3। इस प्रश्न में हमें ज्ञात करने को कहा गया है 125 की घात 1/3। तो दोस्तों 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 125 हो जाएगा हमारा 5 की घात 3, क्योंकि 5 हमारा 3 बार आ रहा है। तो 125 को हम लिख देंगे 5 की घात 3। घातांक का नियम, a की घात m की घात n है, तो वो हो जाएगा 1 की घात m गुना n। दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। हमें ज्ञात करने को कहा गया 125 की घात 1/3। 125 को हमने निकाला दोस्तों 5 की घात 3, तो 125 को हम लिख देंगे 5 की घात 3, और प्रश्न के हिसाब से 1/3 उसकी घात होगा। अब घातांक के नियम के हिसाब से ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुना 1/3। दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा 5 की घात 1। 5 की घात 1 होता है 5। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 2 भाग 1। ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। तो देखते हैं दोस्तों हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 बराबर 3 गुना 3, यानी कि 9 बराबर 3 की घात 2। अब देखते हैं 9 को हमने लिखा 3 की घात 2। घातांक का नियम, घातांक का नियम क्या कहता है? a की घात m और उसकी घात अगर n है, तो उसका उत्तर होगा a की घात m गुना n। दोनों घातों का आपस में
गुना हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हमें ज्ञात करना है 9 की घात 3/2। 9 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, और प्रश्न में दिया है उसकी घात भी 3/2। तो घातांक के नियम के हिसाब से अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 2 गुना 3/2। 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, बचेगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 क्या होता है हमारा, 27, और यही हमारा उत्तर कहलाएगा। प्रश्न 2 भाग 2, 32 की घात 2/5 हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो दोस्तों 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 32 बराबर हो गया हमारा 2 की घात 5, क्योंकि 2 हमारा 5 बार आ रहा है। तो 32 को हमने लिखा 2 की घात 5। अब वही घातांक का नियम, a की घात m की घात अगर n है तो उसका उत्तर होता है a की घात m गुना n। दोनों घातों का आपस में गुना हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है 32 की घात 2/5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो 32 को हमने यहाँ लिख दिया 2 की घात 5। अब दोनों घातों का आपस में गुना हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 2 की घात 5 गुना 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 की घात 2। 2 की घात 2 हमारा होता है 4। यही हमारा उत्तर है दोस्तों, 4। प्रश्न 2 भाग 3, यहाँ हमें ज्ञात करने को कहा गया है 16 की घात 3/4। तो दोस्तों 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 16 हो गया हमारा 2 की घात 4, क्योंकि यहाँ पर 2 4 बार आ रहा है। तो 16 को हम लिख देंगे 2 की घात 4। घातांक का नियम, a की घात m की घात n है तो वो हो जाएगा a की घात m गुना n। दोनों घातों का आपस में गुना हो जाएगा। अब देखते हैं 16 की घात 3/4 हमें ज्ञात करना है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। तो 16 को हमने लिख दिया 2 की घात 4। अब दोनों घातों का आपस में गुना हो जाएगा, तो होगा 2 की घात 4 गुना 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 होता है 8। यही हमारा उत्तर कहलाएगा। प्रश्न 2 भाग 4, यहाँ हमें ज्ञात करना है 125 की घात -1/3। तो दोस्तों 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 125 हमारा हो जाएगा 5 की घात 3, क्योंकि 5 3 बार आ रहा है। 125 को हम लिख देंगे 5 की घात 3। घातांक का नियम, a की घात m की घात n क्या होगा, a की घात m गुना n। दोनों घातों का आपस में गुना हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है 125 की घात -1/3। 125 को हम लिख देंगे 5 की घात 3, जो कि हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। अब घातांक के नियम के हिसाब से दोनों घातों का आपस में गुना होगा, तो 5 की घात 3 और गुना -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 5 की घात -1। 5 की घात -1 का मतलब होता है 1/5। यही हमारा उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3 भाग 1, यहाँ हमें सरल करने को कहा गया है 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/5 को। तो हम देखते हैं दोस्तों, घातांक का नियम क्या कहता है। अगर a की घात m है और गुणा में है a की घात n, तो ये हो जाता है हमारा a की घात m धन n, यानी कि a की घात m प्लस n। तो दोस्तों हमने जाना था, अगर आधार समान हो, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बहुत ही जरूरी है ये याद रखना, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा आधार 2 है दोनों जगह, यानी कि आधार हमारा समान है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, हमें दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। आधार हमारा यहाँ क्या है, 2 है। आधार हमारा समान है तो दोनों के गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, तो हमारा होगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। इसको हम हल करेंगे तो होगा हमारा 2 की घात
ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 5 प्लस 1 गुना 3, नीचे होगा 3 गुना 5, यानी कि 2 की घात 13/15। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 3 भाग 2 सरल कीजिए। 1/3 की घात 3 के पूरे की घात 7। हम देखते हैं घातांक का नियम। घातांक का नियम 1/a की घात n को हम लिख सकते हैं a की घात माइनस n। तो दोस्तों हम 1/3 की घात 3 को क्या लिख पाएंगे? 3 की घात माइनस 3। तो जो हमें प्रश्न में दिया गया है 1/3 की घात 3 की घात 7, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 3 की घात माइनस 3 की घात 7। घातांक का दूसरा नियम, a की घात m की घात अगर n है तो ये हो जाएगा a की घात m गुना n, दोनों घातों का आपस में गुना हो जाएगा। तो जो प्रश्न में दिया गया है 1/3 की घात 3 की घात 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात माइनस 3 की घात 7। अब घातांक के दूसरे नियम के हिसाब से दोनों घातों का आपस में हो जाएगा गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की घात माइनस 21। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 3 भाग 3 सरल कीजिए। 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। घातांक का नियम क्या कहता है हमारा? a की घात m बटे a की घात n, तो ये हो जाता है हमारा a की घात m माइनस n। अगर आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को हम घटा देते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम? प्रश्न में दिया गया है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो घातांक के नियम के हिसाब से दोनों घातों को आपस में घटा देंगे, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। इसको हल करेंगे तो ये हमारा होगा 11 की घात 2 माइनस 1/4, यानी कि 11 की घात 1/4। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 3 भाग 4 सरल कीजिए। 7 की घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2। देखते हैं घातांक का नियम। घातांक का नियम कहता है a की घात m और b की घात भी m है, तो ये हो जाएगा a गुना b की घात m। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी घात समान है पर आधार अलग अलग है, तो आधार का गुना हो जाएगा और घात वही रहेगी m। तो अगर हमारी घात समान है तो हमारे आधार का गुना हो जाता है। तो हमें जो प्रश्न में दिया गया है 7 की घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2, तो ये हो जाएगा घातांक के नियम के हिसाब से 7 गुना 8 की घात 1/2। 7 गुना 8 होता है हमारा 56, तो ये हो जाएगा हमारा 56 की घात 1/2, यानी कि इसे हम और लिख सकते हैं √56। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।